Hello everyone. Today in this video we will be discussing about pulses paradoxes. When we inhale, there is fall in systolic blood pressure which is less than 10 mmHg. लेकिन pulses paradoxes में क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर 10 mmHg से ज़्यादा फॉल हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं pulses paradoxes. So by definition, a fall of systolic blood pressure of more than 10 mmHg during inspiration. इंस्पायरेशन के दौरान अगर ब्लड प्रेशर 10 mmHg से ज़्यादा फॉल हो, ज़्यादा नीचे गिरे, तो हम उसे क्या कहते हैं, पल्सेस पैराडॉक्सेस. इट इज़ सीन इन कार्डियक टेम्पोनेट, एक्यूट अस्थमा एंड COPD. ये सारी डिजीज़ कंडीशन में हमें पल्सेस पैराडॉक्सेस देखने को मिलती है. ऐसे क्या होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे, जिसके कारण सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. इंस्पायरेशन के टाइम पर इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होने के कारण जो सिस्टमिक वीनस रिटर्न है, जो कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो लेके आ रही है ब्लड, वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो राइट वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो गया. राइट वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो गया मतलब राइट एट्रियम में ब्लड अब ज़्यादा आएगा. तो राइट एट्रियम अब ज़्यादा डायलेट होगा और इसमें ज़्यादा ब्लड आएगा. सो इंक्रीज इन राइट वीनस रिटर्न, देन इंक्रीज इन द फिलिंग ऑफ राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में अब ब्लड की फिलिंग ज़्यादा होगी. फिर ब्लड अगर राइट एट्रियम में ज़्यादा होगा तो उसके कारण वो क्या होगा, डायलेट हो जाएगा. ठीक है, डायलेट्स राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के डायलेट होने के कारण जो हमारा लेफ्ट एट्रियम था उसका कॉम्प्लियंस कम हो जाएगा, मतलब वो अब थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाएगा. अगर लेफ्ट एट्रियम अब कंप्रेस्ड हो गया है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो कम हो जाएगा. सो लेफ्ट एट्रियम वीनस रिटर्न विल डिक्रीज. अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कम हुआ तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड कम हुआ. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, एओर्टा के पास जाता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड जो था वो भी कम हो जाएगा. डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, अब वेंट्रिकल्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसमें ब्लड कम हो गया तो जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो रहा है. अब कम होने के कारण ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा. ब्लड प्रेशर होता क्या है, जो प्रेशर लग रहा है हमारी आर्टरीज़ में जब एओर्टा पंप करता है उस टाइम पर, तो वो भी हो जाएगा डिक्रीज़. ठीक है, तो इसलिए इंस्पायरेशन के टाइम पर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. लेकिन पल्सेस पैराडॉक्सेस में नॉर्मली 10 mmHg कम होता है, लेकिन पल्सेस पैराडॉक्सेस में मोर देन 10 mmHg कम होता है. ये कंडीशन जैसे अस्थमा हो गया, COPD, कार्डियक टेम्पोनेट, इन सभी कंडीशन में हमें पल्सेस पैराडॉक्सेस देखने को मिलती है, मतलब एबनॉर्मल पल्स, एब्सेंस ऑफ पल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ऐसा फील हुआ था. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट pulses paradoxes. Hope you understood the topic. Thanks for watching.